हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर फर्स्ट और इसकी एक्सरसाइज 1.4, जिसका सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको द्विआधारी संक्रियाएं बताऊंगा कि कौन सी होती है द्विआधारी संक्रियाएं। तो यहां पर एक सेट लेते हैं हम, माना S एक अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है तथा S जो है उसमें हम मान लेंगे कि A B C D एंड सो ऑन इस तरह के एलिमेंट है। ठीक है, तब एक संक्रिया स्टार, ठीक है, संक्रिया को हम किससे दिखा रहे हैं, स्टार से दिखा रहे हैं। तब एक संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि स्टार इस तरह से हो कि सच दैट S क्रॉस S से S में जाए। अब इसका मीन्स समझिए कि इसका मीन्स क्या है। देखिए, इसका मीन्स होगा कि मान लीजिए आपके पास A और B दो एलिमेंट है, दैट मीन्स A और B दो एलिमेंट है जो इस सेट S में बिलोंग करते हैं। तब अगर A स्टार B, यानी A और B के बीच ऑपरेशन हमने अप्लाई किया और कोई थर्ड एलिमेंट हमें मिल गया C, और ये C बिलोंग्स कर जाए इसी सेट में जिसमें A और B बिलोंग्स करते हैं, तब हम कहते हैं तब स्टार द्विआधारी संक्रिया होगा। अब इसको और भी अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। दो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर, एक तो जिसमें ये बाइनरी ऑपरेशन होगा और एक जिसमें नहीं होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं एक सेट ले लेता हूँ और ये मैं एग्जाम्पल 1 दे रहा हूँ आपको। इसमें मैंने एक सेट लिया, माना जो समुच्चय है वो इसमें ले लिया मैंने n फॉर नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, नेचुरल नंबर का समुच्चय। और ये आप जानते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया ये। तथा जो संक्रिया है स्टार वो ले रहे हैं प्लस। अब देखिए ये हमारे पास हमने जब S लिया था तो इसी में से दो एलिमेंट हमने अटेम्प्ट किए थे A और B, तो इसमें से दो एलिमेंट हम अटेम्प्ट कर लेते हैं 1 एंड 2, ये बिलोंग्स कर रहे हैं N को, और अब इनके बीच ये स्टार ऑपरेशन लगाएंगे। तथा जो 1 स्टार 2 है दैट मीन्स 1 प्लस 2, स्टार की जगह 1 लेना है ना हमें, ये 3 है, और 3 तो बिलोंग्स करता है ना भाई इस सेट में। यहां पर देखिए 3 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है, सॉरी यहां n लिखना है। तो 1 और 2 दोनों n में बिलोंग कर रहे थे, और इनके बीच ऑपरेशन अप्लाई करने पर जो थर्ड एलिमेंट हमें मिला वो भी इसी n में बिलोंग कर गया। तो इट इज इम्प्लाई स्टार द्विआधारी संक्रिया है।
अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। देखिए, इसमें हम फिर से जो समुच्चय है उसको प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लेंगे, वही एग्जाम्पल 1 वाला, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो स्टार यहां लेंगे, संक्रिया जो लेंगे, स्टार ले लेते हैं अब की बार माइनस, राइट। अब देखिए, इस n से 2 एलिमेंट लेने हैं हमें, कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए, 2 and 3 ले लेते हैं, ये बिलोंग्स करते हैं n में, तथा इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाते हैं 2 स्टार 3 इक्वल्स टू, और ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है माइनस का, तो 2 माइनस 3, और ये हो जाएगा -1। और क्या -1 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। -1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो सिंस 2,3 बिलोंग्स कर रहे थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, इट इज इम्प्लाई 2 स्टार 3 बिलोंग्स नहीं हुआ कैपिटल N में, इट इज इम्प्लाई स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रियाओं के प्रगुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। और इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कर्म विनिमय प्रगुण, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जिसको बोला जाता है। अब ये है क्या, इसको समझिए। माना S एक समुच्चय है, तथा 2 एलिमेंट है A B जो इस सेट में बिलोंग करते हैं S में, तथा स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, यानी बाइनरी ऑपरेशन है। तब A स्टार B जितना होगा उतना ही B स्टार A भी होगा, राइट। देखिए क्या मैं यहां पर कह रहा हूं, बाई एग्जाम्पल उसको समझिए। बाई एग्जाम्पल के लिए ये जो 2 एलिमेंट है ये मैंने लिए 1 और 2, कहाँ से, और ये जो सेट है ये मैंने ले लिया नेचुरल नंबर, राइट। तो 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और स्टार जो ले लिया मैंने वो पॉजिटिव ले लिया, यानी स्टार जो ले लिया वो ऑपरेशन ले लिया प्लस, राइट। नाउ अब आप देखिए कि 1 स्टार 2 दैट मीन्स 1 प्लस 2 किसके इक्वल आता है, 3 के इक्वल आता है। और 2 स्टार 1 दैट मीन्स 2 प्लस 1 ये भी तो 3 के इक्वल आता है। तो यहाँ हम कह देंगे सिंस 1 स्टार 2 इक्वल्स टू 2 स्टार 1, इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय है। राइट, ओके। देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी साहचर्य प्रगुण। अब ये क्या है, इसमें 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट ए बी सी हैं जो इस सेट एस में बिलोंग कर रहे हैं। तब संक्रिया स्टार के लिए, संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, राइट। ये साहचर्य का प्रगुण हो। अब इसमें यदि हमने 1 2 3 एलिमेंट ले लिए हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से, और स्टार ले लिया हमने यहाँ पर
प्लस तब देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3, यानी इसका मतलब होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना आता है 5 और 1 6 आता है ना, यहाँ 6 लिख देंगे, तथा 1 स्टार 2 एक ब्रैकेट में और स्टार 3 बाहर। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट, ये हो जाएगा 3 और 3 6, राइट। तो हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर आए हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3। इस तरह से हम एसोसिएटिविटी प्रूव करेंगे, यानी साहचर्य गुण प्रूव करेंगे इनका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या होता है। एक एलिमेंट है हमारे पास A, जो S में बिलोंग करता है, तब A स्टार E इक्वल्स टू A हो जाए और E स्टार A भी इक्वल्स टू A हो जाए तब हम कहते हैं E तत्समक अवयव कहलाता है। यानी आपने एक एलिमेंट E को ऑपरेट कराया, एक एलिमेंट A को ऑपरेट कराया E के साथ, तो वही एलिमेंट आ गया, और E को ऑपरेट कराया इस एलिमेंट के साथ, तो भी वही एलिमेंट आया। तो तब इस स्थिति में जो E होता है यहां पर, वो तत्समक अवयव कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम प्रगुण या व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम प्रगुण या व्युत्क्रम अवयव। अब ये क्या होता है इसको समझिए। यदि A और B दो एलिमेंट हैं जो S में बिलोंग कर जाएं, तब यदि हम A को B के साथ ऑपरेट कराएं तो भी तत्समक अवयव E मिले, और B को A के साथ ऑपरेट कराएं तब भी हमें तत्समक अवयव E मिले, तब हम कहते हैं कि B, A का व्युत्क्रम अवयव कहलाता है, राइट। अब देखिए मैं एक एक एग्जांपल देता हूं दोनों के लिए, तत्समक के लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, तो इसके लिए यहां देखिए, पहले तत्समक में यहां मैं एक सेट ले रहा हूं n, सेट मैंने लिया n, यानी n फॉर नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर से मैं एक नंबर ले रहा हूं 2, जो इसमें बिलोंग करता है n में। ठीक है, a की जगह पर लिया मैंने ये। अब 2 के साथ और एक और बात, यहां स्टार जो है ऑपरेशन जो है वो ले लेता हूं मैं प्लस का, राइट। अब देखिए कि 2 के साथ आप किसको प्लस करें कि 2 ही आए, तो हम किसको प्लस करेंगे, 0 को प्लस करेंगे। तो इस स्थिति में 0 तत्समक अवयव होगा। अब हम एग्जाम्पल लेंगे व्युत्क्रम प्रगुण को सिद्ध करने के लिए। देखिए इसके लिए 2 एलिमेंट हमें चाहिए होते हैं, तो एक तो मैं 2 ले लेता हूं और एक ले लेता हूं -2, ये बिलोंग करते हैं, और सेट ले लेता हूं मैं यहां पर रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, और ऑपरेशन हमें ले रहे हैं यहां पर ऑपरेशन प्लस का। ठीक है, नाउ अब ये जो 2 है, 2 के साथ ऑपरेट कराएंगे -2, तो देखिए हमें मिलेगी आइडेंटिटी जो हमने अभी अभी आपको बताई कि 0 तत्समक अवयव है प्लस वाले में, तो यहां 0 मिला। और आप चाहे -2 को जोड़ ले 2 में तो भी 0 मिलेगा। तो इस स्थिति में -2 का व्युत्क्रम अवयव है।
राइट। इस तरह से ये फोर्थ प्रगुण भी सिद्ध होता है इसका। इसके 4 ही प्रगुण हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, यानी कारण आपको तभी बताना है जब स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, और जिन स्थितियों में द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी उनमें केवल यह लिखकर छोड़ना है कि यह एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है जिसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, Z प्लस में A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। तो सबसे पहले ना इसको हम चेक कर लेंगे कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया है भी या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं, यहां हमने Z प्लस सेट लिया है, सॉरी हमें दिया हुआ है Z प्लस सेट। ठीक है, अब Z प्लस में से हम 2 एलिमेंट 1 और 2 ले लेते हैं जो कि Z प्लस में बिलोंग करते हैं। और द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या है कि अगर 1 2 Z प्लस में बिलोंग करते हैं तो आफ्टर ऑपरेशन जो भी हमें मिलेगा वो भी Z प्लस में बिलोंग करना चाहिए। तो यहां देखिए 1 स्टार 2 होता है, 1 स्टार 2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 2, राइट, 1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन है A माइनस B, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा -1। तो क्या -1 Z प्लस में बिलोंग करेगा? Z प्लस का मतलब है सभी धनात्मक पूर्णांक, तो -1 तो उसमें आता नहीं क्योंकि वहां तो 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होते हैं और सारे धनात्मक पूर्णांक ही आते हैं, तो ये बिलोंग्स किया ही नहीं Z प्लस में। और जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, और जब नहीं होगा तो हमें औचित्य बताना होगा, और औचित्य के लिए आप एक एग्जाम्पल इस तरह से दे दोगे उसका। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल जो हमने यहाँ लिया है इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ हम लेते हैं माना 1 और 2 बिलोंग्स टू Z प्लस, तब 1 स्टार 2 इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 2 और इक्वल्स टू होगा -1, जो बिलोंग्स नहीं करेगा Z प्लस में। इट इज इम्प्लाई स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें Z प्लस में A स्टार B बराबर AB ये एक ऑपरेशन दे रखा है, और इसको हमें बताना है कि ये द्विआधारी होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको पहले चेक करते हैं। इसके लिए फिर से हमने 2 और 3 ये ले लिया, हमने क्या है हमारे पास यहाँ पर Z प्लस, ये ले लिया हमने Z प्लस में, राइट। अब देखिए ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर A स्टार B है तो वो AB के इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों की गुणा हो जाएगी। तो यहाँ 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 होता है, और 6 तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, धनात्मक पूर्णांकों में आता है, तो ये बिलोंग्स कर जाएगा Z प्लस में। तो यहाँ ये तो क्या है, ये तो द्विआधारी संक्रिया है। तो इस स्थिति में जब द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी तो हमें कारण नहीं बताना है, उसको सीधा ही लिख देना है, या आप उसका जनरल प्रूफ लिख सकते हो, उसका व्यापक हल लिख सकते हो। कैसे, उसको मैं बता देता हूं। चूंकि ए बी बिलोंग्स टू Z प्लस, तब A स्टार B इक्वल्स टू AB ऑल्सो बिलोंग्स टू Z प्लस। इट इज इम्प्लाई स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, राइट। ये हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट, देखते हैं इसको। अब यहां पर सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया है, अब की बार वास्तविक संख्याएं। तो मैं 2 वास्तविक संख्याएं ले लेता हूं, एक -1
और एक प्लस एक जो कि इस आर में बिलोंग करेंगे, तब ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर ऑपरेशन हमें दिया गया है, तो इसका यूज करते हुए हम -1 स्टार बी इक्वल्स टू -1 और 1 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, ठीक है, ए है हमारे पास यहाँ -1 तो -1 लिख दिया, और बी है 1 तो यहाँ पर 1 लिखना था, बी है 1 तो यहाँ हमने 1 लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, जो -1 इंटू 1 और -1 के इक्वल होगा, और -1 भी बिलोंग्स करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया द्विआधारी संक्रिया। तो जब ऐसा हो जाता है तो हमें एग्जाम्पल ये लिखकर दिखाना नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। हम इसको लिख देंगे, अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। और लिखना चाहो तो इसको आप लिख भी सकते हो, इससे कोई नंबर आपके कटेंगे नहीं एग्जाम में, अगर आप इसको लिख देते हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, इसमें कहा है जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी द्वारा परिभाषित, ठीक है। तो जेड प्लस दिया है, अब की बार इसके लिए 2 एलिमेंट लेकर चेक करते हैं कि क्या ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो 1 और 2 हमने ले लिए जेड प्लस में, फिर इसके बाद ऑपरेशन अप्लाई किया 1 स्टार 2 इक्वल्स टू मोड ऑफ 1 माइनस 2, और ये -1 आ जाएगा और मोड की वजह से +1 हो जाएगा, और +1 तो बिलोंग्स करता है जेड प्लस को, तो ये एक द्विआधारी संक्रिया बन जाएगी। इसके लिए हमें ओनली यहां लिखना है ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, इट इज इम्प्लाई ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी का मोड, और ये भी बिलोंग्स करेगा जेड प्लस में। इट इज इम्प्लाई स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, इसमें कहा है जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल्स टू ए द्वारा परिभाषित। तो इसको देखना है, पहले चेक करते हैं इसको कि क्या ये द्विआधारी होगा। तो इसके लिए हम 2 और 3 2 एलिमेंट ले लेते हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं जेड प्लस में, और अब इनके बीच ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन कहता है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए आएगा, तो यहाँ पर 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और 2 तो बिलोंग करता है जेड प्लस में, तो इसका मतलब हुआ कि यह एक द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि ए बी हमने लिए जेड प्लस में, तथा ए स्टार बी इक्वल्स टू ए ये भी बिलोंग्स कर गया जेड प्लस में, इट इज इम्प्लाई स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी कर्म विनिमय है तथा क्या स्टार साहचर्य है। इसके कई पार्ट हमें दे रखे हैं, 6 पार्ट हैं इसके। इनमें हमें ये बताना है कि क्या ये कर्म विनिमय और साहचर्य है अथवा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट हमें इस तरह से दिया हुआ है, इसमें जेड में हमें ए स्टार बी, जेड में ए स्टार बी इक्वल्स टू दिया है ए माइनस बी द्वारा परिभाषित, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित, राइट।
इसको बताना है कि कर्म विनिमय और साहचर्य है या नहीं है। तो सबसे पहले कर्म विनिमय देख लेते हैं कि ये है अथवा नहीं है। देखिए अब इसमें भी दो बातें हैं। पहली बात, इसको चेक करते हैं कि क्या यह कर्म विनिमय है अथवा नहीं है। अगर ये कर्म विनिमय है तो इसका हम व्यापक हल करके दिखाएंगे, जनरल प्रूफ करेंगे इसका। और अगर ये कर्म विनिमय नहीं है तो इस स्थिति में हमें एक एग्जाम्पल लेकर इसको ये कह देना है कि क्योंकि एग्जाम्पल के लिए ये कर्म विनिमय नहीं हो रहा है इसलिए कर्म विनिमय नहीं होगा, राइट। तो शुरू करते हैं, चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। यहां पर जेड दे रखा है हमें। जेड का मतलब है कि सारे तो नेगेटिव पूर्णांक भी होंगे इसमें और पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है। तो अब हम दो पूर्णांक ले लेते हैं। ए और बी की जगह हमने ले लिए -1 और 1। ये बिलोंग्स कर जाते हैं इस जेड में, ठीक है। अब हमें इनके बीच ऑपरेशन अप्लाई करना है, -1 स्टार 1, राइट। और अगर ए स्टार बी हमारे पास है तो उसका मीन्स है कि ए माइनस बी। तो -1 में से हम 1 को घटा देंगे, ये -2 हो जाएगा। फिर इनका कर्म बदलते हैं। 1 स्टार -1 के लिए भी क्या ये प्रूव होगा? तो इसके लिए 1 -1 लिखेंगे जो कि 1 + 1 यानी हो जाएगा हमारे पास 2। और हम देखते हैं कि -2 के इक्वल होता ही नहीं, इसलिए ये कर्म विनिमय नहीं है। जब हम चेक कर लेंगे रफ पेज पर कि ये कर्म विनिमय नहीं है तो फिर जिस एग्जाम्पल से हमने चेक किया है वही एग्जाम्पल हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे। यहां लिखेंगे चूंकि -1 और 1 ये बिलोंग्स करते हैं जेड में। अब कर्म विनिमय के लिए, कर्म विनिमय के लिए इसके लिए हमारे पास -1 स्टार 1 = 1 स्टार -1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी LHS लेते हैं हम। LHS है -1 स्टार 1। ऑपरेशन अप्लाई करें तो -1 हो जाएगा। चूंकि यहां हम बता देंगे कि अगर A स्टार B हमारे पास है उसका मतलब होगा कि A माइनस B, ये हो जाएगा -2। फिर हम RHS लेते हैं। RHS इसके लिए 1 स्टार -1 लेंगे और इसको हम 1 -1 लिख देंगे। कारण यही है एज इट इज यहां लिख देना है। ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। दैट मीन्स ये भी लिख सकते हैं कि -1 स्टार 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार -1। इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय नहीं है, राइट। ये हो गया कर्म विनिमय के लिए। अब इसको हम देखते हैं कि क्या यह साहचर्य होगा। साहचर्य के लिए देखिए, इसके लिए हमें 3 एलिमेंट लेकर चेक करना है। 3 एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3। 3 एलिमेंट ले लिए हमने। अब इसके लिए 1 स्टार 2 स्टार 3 लेते हैं। 2 और 3 को एक ब्रैकेट में बंद करते हैं और 1 स्टार 2 स्टार 3 लेते हैं, राइट। अब इसका LHS चेक करते हैं। 1 स्टार एज इट इज। 2 और 3 के बीच अगर हम रिलेशन लगाएं तो 2 - 3 होगा जो कि -1 आएगा, राइट। और इधर बाद में लेते हैं, ठीक है। पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। अब 1 स्टार -1 का मतलब है 1 + 1 जो कि 2 आ जाएगा। LHS तो आया 2। ये रफली चेक कर रहे हैं अभी हम। अब 1 स्टार 2 स्टार 3, इसके लिए देखिए 1 - 2 इसका मतलब होगा और यहाँ -1 आएगा और स्टार 3। अब इसका मतलब होगा -1 - 3, ये -4 आएगा और -4 2 के इक्वल होता नहीं, तो इसलिए ये साहचर्य है नहीं। तो हम बाय एग्जांपल इसको प्रूव करेंगे कि ये साहचर्य नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं यहां पर स्पेस बना देता हूं। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे साहचर्य, राइट। और फिर आप कहोगे कि 1 2 3 बिलोंग्स करते हैं इस जेड को।
तो साहचर्य के लिए वन स्टार 2 स्टार 3 इक्वल होना चाहिए 1 स्टार 2 स्टार 3, राइट। एक बार ये दोनों ब्रैकेट में, एक बार ये दोनों ब्रैकेट में। अब हम LHS लेंगे इसका। LHS इक्वल होगा 1 स्टार 2 स्टार 3 और फिर क्या करेंगे 1 स्टार 2 और 3 के बीच अगर हम ये वाला प्रतिबंध लगाएं तो ये 2 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 1 स्टार माइनस 1 आएगा। अब फिर से ये वाला प्रतिबंध लगाएं तो 1 माइनस माइनस 1 और ये 2 आ जाएगा। फिर RHS देखिए, RHS है 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। तो ये 1 माइनस 2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन, ये 3 हो जाएगा। ये यहाँ माइनस 1 बचेगा स्टार 3। अब माइनस 1 में से अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन हमें 3 को माइनस करना है, तो -1 - 3 इक्वल्स टू -4, और 2 और -4 इक्वल नहीं होते, ये तो सबको पता है। यहां लिख देंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है। और इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट, राइट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट 2 देखिए। इसमें कहा है Q में A स्टार B इक्वल्स टू AB प्लस 1 द्वारा परिभाषित, ठीक है। इसको बताना है सबसे पहले कि क्या कर्म विनिमय होगा। तो मैंने इसको चेक कर लिया है, आप उसी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं जो मैंने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है फर्स्ट पार्ट में। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूं। ये कर्म विनिमय हो रहा है, ये कर्म विनिमय हो रहा है। चलिए आप लोगों के लिए, ताकि आपकी अच्छी समझ में आ जाए, मैं एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं आपको। यहाँ रेशनल नंबर दे रखे हैं, तो 3 और 4 ले लो, ये भी तो रेशनल नंबर होते हैं ना। तो 3 4 बिलोंग्स टू Q। अब हमें 3 स्टार 4 लेना है। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 × 4 + 1, यही तो है ना, AB + 1। तो ये आ जाएगी 4 × 12 और 1 13। अब आप इस 4 को पहले रख लीजिए, तो ये 4 × 3 + 1, 4 × 12 और 1 13 बराबर आ गई ना। तो ये कर्म विनिमय हो गया। अब जब कर्म विनिमय हो गया तो हम इसको ये वाला एग्जाम्पल लेकर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल तो पता नहीं कितने बन जाएंगे, तो किस किस से हम प्रूव करेंगे। तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन दिखाएंगे, जनरल प्रूफ दिखाएंगे क्या होगा। देखो आप कहेंगे कि A B 2 एलिमेंट ऐसे हैं हमारे पास जो Q में बिलोंग करते हैं। नाउ A स्टार B लेकर चलेंगे, AB + 1 ये ऑपरेशन है, ठीक है। तो क्या हम AB को BA नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई ये तो हमें पहले ही पता है कि जो गुणनफल होता है वो तो कर्म विनिमय होता है। अब यदि यहां B पहले है A बाद में है, देखिए जब A पहले था B बाद में था तो हमने A स्टार B लिखा था। अब B पहले आ गया A बाद में आ गया, तो हम इसको B स्टार A नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर A स्टार B स्टार A के इक्वल हो गया, इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय हो गया। ऑल राइट, साहचर्य, ठीक है। तो साहचर्य के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या ये साहचर्य है या नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लेकर इसको देखते हैं कि साहचर्य होगा या नहीं होगा। मैं उसे यहीं से लिखना शुरू कर रहा हूं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक है। देखिए अब यहां साहचर्य के लिए Q में से हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं, 2 3 4, 3 एलिमेंट लेते हैं साहचर्य के लिए, और इनको हम कह देते हैं कि ये Q में बिलोंग्स करेंगे, राइट। नाउ अब अगर 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल हो गया 2 स्टार 3 स्टार 4 के, तो हम कहेंगे कि स्टार साहचर्य है, अन्यथा नहीं है। तो अब LHS ले लेते हैं। LHS है 2 स्टार
3 स्टार 4, 2 एंड स्टार को एज इट इज लिखते हैं। 3 और 4 में दी हुई कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 प्लस 1, 2 स्टार। यहाँ पर सारे के सारे का एक बार ही कैलकुलेशन कीजिए, 3 चौक 12 और 1 13। अब इसमें ये कंडीशन लगाओ, 2 गुणा गुणा आएगा यहाँ, 2 गुणा 13 प्लस 1, 13 दूनी 26 और 1 27। ये तो हुआ LHS। अब बात करते हैं RHS की। RHS है 2 स्टार 3 और स्टार 4। तो 2 और 3 के लिए कंडीशन लगाएं, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 स्टार 4, ये 2 तिया 6 और 1 7, 7 स्टार 4 आ जाएगा, और 7 गुणा 4 प्लस 1, 7 चौक 28 और 1 29। तो यहां पर हम देखते हैं कि 27 और 29 बराबर नहीं है, राइट। 27 और 29 बराबर नहीं हुए, तो यहां कहेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है। ओके, स्टार साहचर्य नहीं है। ऐसे हो जाएगा ये पार्ट सेकंड का प्रूफ। देखते हैं पार्ट थर्ड। तो इस पार्ट में हमें ऑपरेशन दिया है A स्टार B इक्वल्स टू AB बाई 2 द्वारा परिभाषित। इसको पहले चेक करते हैं कि कर्म विनिमय होगा या नहीं होगा। ठीक है, कर्म विनिमय रफली चेक कर लेते हैं इसको पहले। ये क्यों है हमारे पास, इसमें भी सेट क्यों यानी रेशनल नंबर का सेट दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं का। तो 2 और 3 के लिए करते हैं चेक अब की बार। 2 और 3 बिलोंग्स टू क्यों, 2 और 3 दोनों क्यों में बिलोंग्स करते हैं। तो तब 2 स्टार 3 अगर हम लें तो उसका मतलब होगा AB बाई 2, दैट मीन्स 2 इंटू 3 बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। और 3 स्टार 2 लें तो ये हमारे पास 3 इंटू 2 बाई 2, ये भी आ जाएगा 3। तो कर्म विनिमय तो सिद्ध हो गया। तो अब हम इसका जनरल प्रूफ करेंगे। A B 2 एलिमेंट हैं जो Q में बिलोंग्स कर रहे हैं। नाउ A स्टार B इक्वल्स टू AB बाई 2, और इसको हम BA बाई 2 लिख देंगे, क्योंकि गुणनफल तो कर्म विनिमय होता ही है। अब जब AB था तो A स्टार B था, अब BA हो गया तो B स्टार A लिख देंगे। A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A हो गया। इट इज इम्प्लाई स्टार एक स्टार कर्म विनिमय है, ऐसा लिख दीजिए, कर्म विनिमय है, राइट। साहचर्य चेक करते हैं, साहचर्य होगा कि नहीं होगा। साहचर्य के लिए एक बार इसको रफली चेक कर ले, यही चेक कर देता हूं। तो इसके लिए 2 3 और 4 3 एलिमेंट हमने क्यों से ले लिए। अब हमें 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4 के अगर हम इक्वल ले आए तो साहचर्य हो सकता है। फिर इसका जनरल प्रूफ हम दे देंगे, हो सकता है नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 के लिए ये स्टार यूज करें तो AB बाई 2 यानी 4 तिया 12 बटे 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 स्टार यहाँ 6 बचेंगे ना, यहाँ 6 हो जाएगा। तो फिर हम इसको 2 और 6 में ऑपरेशन यूज करें तो AB बाई 2 है यहाँ पर, तो 2 इंटू 6 बाई 2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास इसमें LHS की वैल्यू। 2 स्टार 3 स्टार 4 को देखो जरा, अभी रफली चेक कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह से बताऊंगा फिर कि कैसे करना है इसको। ये 2 इंटू 3 बाई 2 और स्टार 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 स्टार 4, ये 3 इंटू 4 बाई 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 आएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, राइट। तो LHS इक्वल्स टू RHS के आ गया। अब हम इसका जनरल प्रूव करेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये साहचर्य तो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब इसको जनरल प्रूफ करके दिखाना है। इसके लिए A
बी सी, 3 एलिमेंट ले लेने हैं क्यू में। तब हमें सिद्ध करना होगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, राइट। तो अब हमें LHS लेना है, ए स्टार बी स्टार सी, राइट। अब पहले ऑपरेशन लगाएंगे बी और सी में, तो ए स्टार बी सी बाई 2 लिख देंगे इसको। अब ऑपरेशन लगाएंगे ए और बी सी बाई 2 में, तो ए इंटू बी सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी बाई 2 दूनी 4, ए बी सी बाई 4, राइट। अब लेते हैं RHS। RHS है ए स्टार बी स्टार सी, राइट। ए बी बाई 2 हो जाएगा क्योंकि पहले ऑपरेशन ए और बी में लगाएंगे, और स्टार सी। अब इसको ए बी बाई 2 इंटू सी बाई 2 लिख देंगे। अगेन ए बी बाई 2 और सी में ऑपरेशन लगाया तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ ए बी सी को एक साथ और 2 दूनी 4, तो हम देख रहे हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो अब मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, चूंकि LHS इक्वल्स टू RHS, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य है। और इस तरह से हो जाता है ये पार्ट 3 कंप्लीट। देखते हैं पार्ट 4। अब देखिए इस पार्ट में हमें कहा है कि Z प्लस में ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 की पावर ए बी द्वारा परिभाषित, ठीक है। तो कर्म विनिमय के लिए देखिए रफली चेक करें, यहाँ 1 और 2 दोनों ले लेते हैं हम Z प्लस में, तो 1 स्टार 2 ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1 यानी 2 की पावर 2 यानी 4। फिर 2 स्टार 1 देखते हैं, ये 2 की पावर 2 इंटू 1, 2 की पावर 2 और ये 4 हो जाएगा। तो LHS RHS दोनों इक्वल आ जाएंगे इस स्थिति में। तो ये कर्म विनिमय तो हो गया भाई। तो कर्म विनिमय के लिए अब हमें जनरल प्रूफ लिखना है। कर्म विनिमय, ठीक है। तो इसमें हम ए और बी 2 एलिमेंट ले लेते हैं Z प्लस के। नाउ ए स्टार बी को लेकर चलते हैं। ए स्टार बी होगा 2 की पावर ए बी। अब 2 की पावर ए बी को ए बी दोनों गुणा में है तो बी ए लिखा जा सकता है, और 2 की पावर बी ए को हम लिख देंगे बी स्टार ए। इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय है। अब हम इसको साहचर्य देखेंगे कि साहचर्य है या नहीं है। तो इसके लिए ए बी सी बिलोंग्स टू Z प्लस ले लेंगे, राइट। और अब हम अगर ये साहचर्य है तो इसके लिए पहले इसको चेक तो करना था भाई, इसको पहले चेक कर लेते हैं कि साहचर्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 2 3 4 ये हम ले लेते हैं Z प्लस में, राइट। अब हमें 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, ये हमें प्रूव करना होगा। इसमें देखते हैं होगा या नहीं होगा। LHS लेते हैं इसका। LHS हो जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4, राइट। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 में इसको यूज करें तो ये 2 की पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 2 स्टार 2 की पावर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 2 की घात 12, ठीक है। अच्छा, अब हमें 2 की घात 12 को करना होगा कैलकुलेट। तो 2 की घात 12 को कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ओके। या फिर कैलकुलेटर से बचने के लिए हम इनको थोड़ा छोटा कर लें, राइट। इसको 1 2 3 कर लें, ये 1 2 3 हो जाएगा इस अवस्था में, ये 1 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ कितना आएगा,
यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3, यानी ये आ जाएगा 6, यहाँ रहेगा 1 ही। अब 1 स्टार 2 की पावर 6 तो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है, ये यहाँ लिख दोगे आप 64। अब 1 स्टार 64 के लिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 64, और ये 2 की पावर 64 ही आएगा। ये है इसका LHS। अब RHS चेक करते हैं। RHS हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, राइट। 1 और 2 के लिए कंडीशन अप्लाई कीजिए, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 हो जाएगा, और स्टार 3 आएगा। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 स्टार 3, और इसको हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, 2 की पावर 4 गुणा 3, ये 2 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि 2 की पावर 64 और 2 की पावर 12 बराबर होते ही नहीं है, तो ये साहचर्य सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है। इस तरह हो जाएगा इस पार्ट 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए इस पार्ट में हमें कहा है Z प्लस में A स्टार B इक्वल्स टू A की पावर B द्वारा परिभाषित जो ऑपरेशन स्टार है उसको बताना है कि क्या कर्म विनिमय और साहचर्य है। तो कर्म विनिमय के लिए पहले चेक करते हैं। कर्म विनिमय के लिए क्या होगा, इसके लिए हम पहले रफली चेक करते हैं। 1 और 2 दो ऐसे एलिमेंट ले लिए जो Z प्लस में बिलोंग करते हैं। अब 1 स्टार 2 इक्वल्स टू A की पावर B है कंडीशन में, तो यहाँ 1 की पावर 2 1 लिखेंगे, और 2 स्टार 1 बराबर होगा 2 की पावर 1 बराबर 2, 1 और 2 बराबर नहीं होते, तो कर्म विनिमय नहीं होगा। तो एज इट इज एग्जाम्पल हम इधर लिख देंगे, हम लिखेंगे 1 and 2 बिलोंग्स टू Z प्लस। नाउ 1 स्टार 2 इक्वल होगा 1 की पावर 2, और 1 की पावर 2 1 ही होता है, एंड 2 स्टार 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, सिंस 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 1, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, सॉरी कर्म विनिमय, साहचर्य तो अभी प्रूव ही नहीं किया, कर्म विनिमय, ठीक है, ये कर्म विनिमय नहीं है। अब साहचर्य के लिए देखते हैं। साहचर्य के लिए मैं एक एग्जांपल यहीं से लेकर चलता हूँ, अगर प्रूव हो गया तो फिर मैं उसको जनरल प्रूव करूँगा। तो एक एग्जांपल के लिए मैं 2, 3 और 4 तीन एलिमेंट ले लेता हूँ इस Z प्लस के। नाउ इसके लिए हमें सिद्ध करना होता है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, राइट। अब इसका LHS अटेम्प्ट कर लेते हैं। LHS इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4। 3 और 4 के लिए ये कंडीशन अप्लाई कीजिए, तो 3 की पावर 4 इसको लिखा जाएगा, 2 स्टार यहाँ आ जाएगा 81, और इसको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2 की पावर 81 लिखेंगे। अब लेते हैं RHS। RHS के लिए देखिए, इसके लिए हम 2 स्टार 3 स्टार 4 लिखेंगे, तो ये 2 की पावर 3 स्टार 4 हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 स्टार 4 हो जाएगा, और इसको 8 की पावर 4 लिखेंगे क्योंकि ऑपरेशन हमें यही कहता है। अब इसको 2 की पावर की फॉर्म में बदलेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3 इंटू 4, राइट, और ये 2 की पावर 12 हो जाएगा। तो 2 की पावर 81 और 2 की पावर 12 बराबर नहीं होते, तो लिखेंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, अर्थात या इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, स्टार साहचर्य
नहीं है, राइट। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इस पार्ट में हमें कहा है r -1 में a स्टार b इक्वल्स टू a अपॉन b प्लस 1 द्वारा परिभाषित। इसके लिए हमें देखना है कि क्या यह कर्म विनिमय होगा, साहचर्य होगा अथवा नहीं होगा। तो कर्म विनिमय देखते हैं पहले, रफली चेक करते हैं इसको। r रियल नंबर का सेट है, -1 नहीं लेना, तो मैं यहाँ 2 और -2 को लेकर देख लूँ। इसको चेक करता हूँ 2 और -2 के लिए। तो 2 -2 स्टार 2 देख लेते हैं, -2 स्टार 2 ये हो जाएगा -2 अपॉन -2 प्लस 2, -2 प्लस 1, राइट, -2 प्लस 1। और ये -2 बाई -1 ये आएगा 2 के इक्वल। और 2 स्टार -2 करके देखते हैं, तो ये 2 अपॉन यहाँ आएगा -2 और प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन -1। तो यहाँ 2 और -1 इक्वल नहीं होते, तो इससे सिद्ध होता है कि यह कर्म विनिमय तो है नहीं। कर्म विनिमय नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एग्जाम्पल लेकर इसको शो करना होगा कि ये कर्म विनिमय नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल चाहे यही ले लें या एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ 1 और 2, इसको ले लीजिए आप r -1 में, ठीक है। अब 1 स्टार 2 देखिए क्या होगा, तो ये 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा, a अपॉन b प्लस 1, राइट, 1/3। तथा दूसरा लीजिए 2 स्टार 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2 अपॉन 1 प्लस 1, राइट, b प्लस 1 होता है ना, तो 1 प्लस 1, तो 2/2 ये आ जाएगा 1। अब 1/3 और 1 इक्वल नहीं होता, तो 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 1। इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य कर्म विनिमय नहीं है, कर्म विनिमय नहीं है। ओके, ठीक है। अब साहचर्य देखते हैं कि साहचर्य होगा या नहीं होगा। साहचर्य के लिए हम यहाँ पर 1 2 3 3 एलिमेंट ले लें। ये ले लें हम इस r -1 में, ठीक है। अब इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3, राइट। ये बाई एग्जांपल अभी मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ये साहचर्य हो गया तो इसका जनरल प्रूफ हमें लिखना पड़ेगा। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। 1 स्टार 2 स्टार 3 को देखिए, 2 और 3 में ये कंडीशन अप्लाई कराइए, तो 2/3 प्लस 1 आएगा यहाँ, और ये 1 स्टार 2/4 हो जाएगा, ये 1 स्टार 1/2 हो जाएगा, और 1 स्टार 1/2 में अगेन ये कंडीशन अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी 1 अपॉन 3/2, राइट, और ये हो जाएगा 2/3। ये तो आया इसका LHS। अब चेक करते हैं इसके RHS के लिए। RHS है इसका 1 स्टार 2 स्टार 3, राइट। 1 और 2 के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 आ जाएगा, राइट, और स्टार 3 आ जाएगा, तो 1/3 स्टार 3। अब 1/3 और 3 के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो 1/3 अपॉन 3 प्लस 1, ये 1/3/4 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा। और 2/3 और 1/12 इक्वल नहीं होते, तो सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है। तो इस तरह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 का प्रूफ कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2
और बेसिक कंसेप्ट्स हो जाते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।